हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा। तो अगर आप 2023 में हाई स्कूल का बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर में नंबर को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको एकदम लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के मॉडल प्रश्न पत्र 2023 के बारे में, जो यूपी बोर्ड ने जल्द ही जारी की। इस मॉडल प्रश्न पत्र में हम देखने वाले हैं कि ये पुराने वाले प्रश्न पत्र से किस तरह से अलग है। हम इसको पूरी तरह एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो अंकों का विभाजन है वो कैसे हुआ है और हमें कौन से भाग को कैसे हल करना है कि हमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र को। तो प्रश्न पत्र में शुरुआत में हमें सबसे पहले निर्देश दिए होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है 2022-23 में, तो आप हर प्रश्न में सबसे पहले आप उनके निर्देश पढ़ेंगे कि क्या क्या बदला है, जिससे आप कोई गलती ना करें, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो आपका समय तो नष्ट होगा ही और आपके जो प्रश्न हैं वो भी छूट जाएंगे। ठीक है, तो पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न ये कॉमन है, सब में आपको अनिवार्य करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या अलग है, इसमें आप प्रश्न पत्र के दो खंड देखेंगे। ठीक है, आ और बा। खंड आ में क्या होगा, आपको 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। पहले क्या होता था कि आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते थे, बाकी सब्जेक्टिव होते थे, लेकिन अभी आपको 20 बहुविकल्पीय मिलेंगे। ठीक है, और उनके उत्तर आपको OMR सीट पे देने हैं। तो जिनको OMR सीट के बारे में नहीं पता, OMR सीट एक सीट होती है जिसमें आपको 4 गोले दिए होते हैं हर प्रश्न के लिए और आपको एक सही गोले को भरना होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, हम अपनी कॉपी में ही अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करके वो लिखते थे कि अतः विकल्प एक सही है या दो भी, जो भी है उसको सही लिखते थे। अभी एज अ रफ वर्क हम अपनी कॉपी को यूज़ करेंगे, लेकिन जो उत्तर सही होगा वो हम OMR सीट में भरेंगे। तो हमें OMR सीट को बहुत अच्छी तरीके से भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ओवरराइट करने पर वह प्रश्न आपका अमान्य हो जाएगा और आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा उस प्रश्न के लिए। तो चलिए देखते हैं निर्देश नंबर 5। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है हमारा खंड बा। अब खंड आ समाप्त हो गया जो कि 20 अंक का था, हमारा पूर्णांक 70 नंबर का है और 20 नंबर के प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या है, खंड बा शुरू होगा। खंड बा आपका पहले की तरह जैसे होता था, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 50 नंबर के प्रश्न होंगे और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करने पड़ेंगे। जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी आपको उसी में सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के छोटे छोटे पार्ट होंगे ABCD करके। तो हर प्रश्न का 4 पार्ट होंगे, वो कुछ नंबर में विभाजित होंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा आता है। जो आपको 2023 का जो पेपर आएगा आपका उसी की तरह एक ये मॉडल पेपर बनाया गया है और देखते हैं कैसे अंकों का विभाजन किया गया है, तो उसको एनालाइज करके हम अपनी तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं खंड आ। अब खंड आ को आपको पता है कि इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें जो मोस्टली प्रश्न आते हैं वो आपके द्विघात समीकरण, परिमेय अपरिमेय, मतलब जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें से, आपका ऊंचाई एवं दूरी से भी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और रेखाओं और बिंदु से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर आने के बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खंड बा। तो खंड बा में हमारा जो पूरा खंड बा प्रश्न पत्र जो अंकों का विभाजन है वो 50 नंबर का है। इसमें 5 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न के अंदर या तो 6 पार्ट होंगे या तो 4 पार्ट होंगे, जो शुरुआत में 2-2 नंबर के होंगे और फिर बाद में 4-4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्नों का विभाजन हुआ है आपको। तो जो शुरुआत के 2 प्रश्न आएंगे इसमें आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के मिलेंगे और जिसमें 6-6 पार्ट होंगे। इसके बाद जो आएगा आपका वो आएगा प्रश्न नंबर 3 और ये आपका 6 नंबर का आएगा। और यहाँ पे आपको पता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको अथवा मिलता है, तो आपको या तो कोई एक प्रश्न हल करना होगा और आपको एक प्रश्न हल करने के आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से प्रिपेयर करने, क्योंकि ये 6 नंबर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ एक प्रश्न करके 6 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा अभी
जो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप 3 नंबर में ये जो पहला प्रश्न आया है, ये देख सकते हैं ये रैखिक समीकरण से आया है, और जो दूसरा इसका अथवा वाला प्रश्न है ये द्विघात समीकरण का है। तो आपको ये दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर आप देख सकते हैं जो चौथा प्रश्न है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये आया है ऊंचाई एवं दूरी से। तो ऊंचाई एवं दूरी को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और फिर पांचवा प्रश्न आया है आपका बेलन का आयतन और त्रिज्या, ये सब दिया हुआ है, यानी ये हमारा मेंसुरेशन से प्रश्न उठाया गया है, और ये भी 6 नंबर में आया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको क्या टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंत में ये अंगा और 4 नंबर, ये दोनों ही प्रश्न 4-4 नंबर में आए हुए हैं। और दोनों प्रश्न कहाँ से हैं? ये माध्यक है, माध्यिका है, और ये वर्ग अंतराल में इसमें भी माध्यक माध्यिका निकालना है। तो आपको ये वाला टॉपिक माध्य माध्यिका बहुलक, ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना है। इससे आपके कम से कम 12 नंबर का प्रश्न कवर हो जाएगा। तो आप पूरे प्रश्न पत्र में 12 नंबर के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके जाते हैं। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। फिर दूसरा टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है द्विघात समीकरण। अब मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितने प्रश्न पत्र देखे हैं उसमें द्विघात समीकरण के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 नंबर के प्रश्न जो तो ज़रूर मिलेंगे, छोटे बड़े सब मिला के। तो अगर आपको ये अच्छे से तैयार करना है तो मैंने इस टॉपिक पे एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट वीडियो बना रखी है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। जो प्रश्न मैंने अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको अगर सॉल्व करते हैं अच्छे से तो आप द्विघात समीकरण के लगभग सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरा टॉपिक। तो चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न जो है आप देख सकते हैं ये दोनों ही ऊंचाई और दूरी से हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप 6 नंबर तो ऐसे ही गंवा दोगे बिना कुछ किए हुए, क्योंकि आपको प्रश्न ही ये समझ में नहीं आएगा जब आपने पढ़ा नहीं है, तो आप इसको हल कैसे करोगे। तो ऊंचाई एवं दूरी से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप अगर देखेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं 1-1, 2-2 नंबर में, और जो लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं, वो भी 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको ऊंचाई एवं दूरी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुल मिला के आपको कम से कम 12 नंबर का प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेगा। एक 6 नंबर का इधर हो गया, और छोटे बड़े मिला के भी आपको 6-7 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगला जो लॉन्ग प्रश्न है वो हमारा बर्तन, बेलन, शंकु। तो ये प्रश्न जो है मेंसुरेशन से उठाया गया है। इसमें जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी मेंसुरेशन से है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो हमारा बेलन होता है, शंकु होता है, अर्धगोला होता है, इन सब का क्षेत्रफल, आयतन, इन सब का फॉर्मूला बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इनका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व होना के लिए आपको फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, और इसके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इससे मैंने देखा है, इससे 10 से 12 नंबर का प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। और जो हमारा आखिरी टॉपिक है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, और शायद आपने गेस भी कर लिया होगा कि वो कौन सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपको यहाँ पे लंबे प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बोर्ड परीक्षा में उससे काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, खासकर लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी में। तो उससे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं जो हमें प्रूफ करना होता है या मान निकालना होता है। तो आपको मान निकालने वाले और प्रूफ करने वाले प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से हल करने हैं। त्रिकोणमिति से 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो अगर आप इनको हल कर लेते हैं अच्छे से तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनमें से कुछ पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिन पे नहीं बनाया है उन पे मैं बना दूंगा। और जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये टोटल 60 नंबर तक का डिस्कशन हमने किया है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार करते हैं, जो टॉपिक मैंने बताए हैं, तो आपके 60 नंबर तो कहीं नहीं गए या आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। और रहे 10 नंबर, वो आपके छोटे मोटे टॉपिक जो रह गए हैं वहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपके 70 नंबर तो यहाँ से मिल गए, और जो बचे 30 नंबर वो आपका स्कूल आपको देगा। तो 30 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे आपके स्कूल से, जो 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। तो आपको जो टॉपिक बताए गए हैं
इन पर वीडियो मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।